ध्यान शिविर में 7 दिनों तक भाग लेने के बाद ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है मन में, सफल कौन? हम कब माने कि हम ध्यान शिविर में आकर के सफल हुए? हमारा वो कौन सा स्टेज है मन का जब हम माने कि हम सफल हो गए? योग्यताएं अलग अलग हैं, सबकी समझ और अभ्यास काल में भी अंतर है, तो सब में अंतर आएगा। कोई बहुत दिनों से लगा है और कोई जल्दी लगा है, तो ये अंतर आएगा। दूसरी बात, शक्ति क्या है, उसकी पकड़ की शक्ति, त्याग की शक्ति कितनी है, इसको लेकर के भी अंतर आएगा। लेकिन बहुत लंबा समय तक साधना करना, उसके बाद भी आदमी उतनी सफलता नहीं हासिल कर सकता है यदि वह जो जोर से लग रहा हो और मन से लग रहा हो वो यदि बाद में शुरू करे तो। तथागत बुद्ध ने कहा है, बलवान घोड़ा निर्बल घोड़ों के बीच से वैसे ही निकल जाता है, तेज जैसे। उसी प्रकार साधक, उन्होंने कहा है, साधक निर्बल साधकों के पास से आगे उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे निर्बल घोड़ों के बीच से बलवान घोड़े आगे बढ़ जाता है। इसलिए बहुत लंबा समय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम किस शक्ति के आधार पर लग रहे हैं, किस समर्पण भाव से लग रहे हैं। उसके बाद लोगों को ये लगता है कि यहाँ आने पर तो मन रुका नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ तो भी सफल हैं। गुरुदेव जी कई बार इस बात को कह चुके हैं, यहाँ आप एक ऐसे वातावरण में लगातार 7 दिन तक रहे जहाँ आपको दुनियादारी का झंझट नहीं, सात्विक भोजन, संतों का संग, गुरुदेव जी का सानिध्य, रोज अच्छे विचार ये मिलते रहे और बैठने का अभ्यास तो हुआ। अकेले में बैठने पर होता क्या है, कुछ देर के बाद फिर मन कहता है उठो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, उठ करके चल देते हैं। यहाँ बैठने पर यह लगता है कि कहीं उठते देख लिया गया तो फिर टोकेंगे, कहेंगे, इसलिए नहीं। फिर दूसरा पक्ष, जब ये देखते हैं कि हमारे अगल बगल के लोग भी बैठे हैं, आगे पीछे के लोग भी बैठे हैं, मैं क्यों नहीं बैठा रहूंगा, तो दूसरों को देख करके भी साहस मिलता है कि हम भी बैठे रह सकते हैं, और यह भय भी बना रहता है कि इस बीच बैठना है। और ऐसा करते करते हम समझ नहीं पाते हैं कि हम बहुत लंबा अभ्यास कर चुके। इसी बीच लोगों को देखते हुए भी देखते हैं कि हमसे छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, हमसे बूढ़े भी कर रहा है, तब लगता है नहीं मैं भी कर सकता हूं। एक साहस आया। समूह का सबसे बड़ा लाभ यह है, और सद्गुरु का सानिध्य मिला, ये कम लाभ मत समझिए, ये लाभ है। अभी कभी भी आप चलेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे? 100 किलोमीटर की यात्रा भी प्रथम कदम से ही तो आरंभ होगी। 100 किलोमीटर की यात्रा प्रथम कदम से ही तो आरंभ होगी। किससे होगी? तो ये प्रथम कदम ही है। तो प्रथम कदम को हम असफल न माने। जो 100 किलोमीटर की यात्रा कब पूरी होगी? जब प्रथम कदम उठाएंगे। उतना ही महत्व है 100वें किलोमीटर के कदम की, जितना महत्व है उतना ही महत्व प्रथम कदम की भी है। इसको इस ढंग से और समझे, एक घड़ा हो, पानी गिर रहा हो, एक एक बूंद करके उसमें हम पानी भर रहे हैं, अंतिम बूंद में घड़ा भरता है। अंतिम बूंद का महत्व है तो क्या प्रथम बूंद का महत्व नहीं है? जिसके आने पर घड़ा में पानी रुकता ही नहीं, प्रथम बूंद आई और सूख गई, लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बूंद आई, सूख गया, सूख गई, होगा क्या? तब लगा कि, लेकिन ऐसे ही फिर पानी सूखा, फिर सूखा, अब ऐसा करते करते रुकने लग गया, फिर रुकने लग गया, फिर रुकने लग गया, और रुकते रुकते रुका और भर गया घड़ा। इसका मतलब क्या वो प्रथम बूंद को हम नकार दें? आप कभी भी भरना शुरू करेंगे घड़ा तो कुछ बूंदें ऐसी हैं जो उसमें जाकर के समा जाएंगी। इसी प्रकार
जब हम ध्यान शुरू करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि हम असफल हो जाएंगे, पता ही नहीं चले कि हमने कुछ पाया, लेकिन उस असफलता का महत्व नहीं है, उसका महत्व है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वो नदियां जो रेगिस्तान में जाकर के सूख गईं, उनके भी महत्व को हम कम नहीं कह सकते। वो कली जो फूलने के पहले मुरझा गई, उसका भी महत्व है। महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये मत माने कि हमारा मन नहीं रुका तो हम सफल नहीं हुए, सफल हुए। जब कभी भी आज 10 साल बाद भी आप शुरू करते तो 10 साल बाद भी यही असफलता पहले आपको नजर आती, तो शुरू तो किए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक विद्वान ने तो यहां तक कहा है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी असफलता की मात्रा को दुगुनी कर दीजिए। आप करते रहिए, करते रहिए, कैसे सफल नहीं होंगे? सब सफल होते हैं, हम भी सफल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग ये न माने कि हम सफल नहीं हुए हैं। जितना मन रुका, कम से कम ये तो पता चला कि हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है। मन को अध्ययन करने का अवसर तो मिला, और ये पता भी चला कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, बारंबार कहे। अभी तक तो मन के प्रवाह में बहते रहे, ये जान ही नहीं पाए कि क्या होता है मन, और कैसे उससे हम अलग हों, कैसे उसके दृष्टा बने, कुछ नहीं पता होता था। लेकिन अब पता चला ये प्रवाह जिससे हम पीड़ित होते हैं, उसको अलग किया जा सकता है। और ये भी अवसर आया होगा कि आप उन सबको छोड़ करके कभी कभी अलग भी हुए होंगे, कुछ चिंतन का त्याग किया, अच्छे चिंतन में रहे, अच्छे विचारों में रहे। ये सब मिलाकर हम सोचें तो हम सफल हैं। आवश्यकता है उस सफलता को और आगे बढ़ाएं, उसी साहस के साथ उसे और आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी सुन रहे थे, रुकना नहीं है, बढ़ते जाएं। यहाँ जो सीख लिए हैं आप जाकर के घर में भी अभ्यास करें, और ये अभ्यास परिवर्तन के लिए हो। आप ध्यान शिविर में जो कुछ भी गुरुदेव जी से सुने और जो कुछ भी यहाँ अनुभव किया, इसका अर्थ होना चाहिए आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। आपको देख करके, आपके व्यवहार को देख करके लोगों को लगे कि सचमुच ध्यान शिविर में जाने का यह लाभ हुआ, इनके जीवन में है। मैं ये उदाहरण दिया करता हूँ, एक दूसरे संप्रदाय में ध्यान शिविर था 10 दिन का, विदेश के लोग भी आए हुए थे। तो स्विट्जरलैंड का एक आदमी आया था, वो रहा 10 दिन तक शिविर किया। जब वो लौटने लगा, शिविर समाप्त हुआ, तो ऐसे ही लोगों ने पूछा आपको कैसे लगा, आपके जीवन में कुछ लग रहा है कि परिवर्तन आया इस शिविर से, अच्छा लगा? मौन हो गया। कहा बाद में, मैं अभी क्या बताऊंगा, जब मैं घर जाऊंगा और घर वाले कहेंगे कि इनके जीवन में परिवर्तन आया है तो मैं पत्र भेजूंगा कि सचमुच मैंने बदला है। मैं नहीं कह सकता। आपके घर वाले, परिवार के हर सदस्य और समाज के लोग ये अनुभव करने लगे कि सचमुच हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, मेरा क्रोध घटा है, मेरी कटुता घटती है, गलत खान पान घटा है। एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, घटना सच्ची बात। मुंबई के एक सज्जन जो सूरत के ध्यान शिविर में आए थे, पहली बार गुरुदेव जी से उनका मिलना हुआ था, और संभवतः वो इलाहाबाद के भी ध्यान शिविर में आएंगे। बहुत अच्छे, प्रसन्न हमेशा रहते हैं, बुजुर्ग हैं। गुरु पूर्णिमा में फिर आए सूरत, तो यही कहे कि साहब अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चलता था कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और बीजक व्याख्या दोनों खंड पढ़ लिए, इस समय वो मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान शिविर में आने से सबसे बड़ा लाभ मेरा ये हुआ कि अब मन को मैं रोकने लग गया। पहले होता क्या था, बस घर में हूँ, जाता था, किचन में पहुँच गया, डब्बा खोला, एक लड्डू निकाला, खा गया। कौन रोकने वाला है? मन अब जानता ही नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब ये विचार मन में आते तो मैं रोक देता हूँ, नहीं तुम्हें नहीं खिलाना है लड्डू। तो ये तो शक्ति मेरे के अंदर आ गई। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रेक, ये संयम सीखना कोई सामान्य बात नहीं है। ये संयम की शक्ति, वस्तुतः ध्यान की सफलता इसी में है कि हमारे जीवन में संयम आ जाए। बहुत बड़ी बात है, संयम आ जाए तो सारा काम हो जाए हमारा। हम हर समय असंयमित असंयमित, सारा बर्ताव असंयमित होता है, और इसी के परिणाम में हम भी दुखी, परिवार के लोग दुखी, समाज के लोग दुखी,
अच्छा वातावरण नहीं बना सकते। और हमारा हर आदमी का एक कर्तव्य है कि वो इस संसार को लोगों के रहने लायक बनाए, एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे लोग सुकून की जिंदगी जी सकें। उसमें हम भी शामिल हैं, हमारा प्रभाव पड़ता है। हम एक व्यक्ति हैं लेकिन सामुदायिक हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो करें उसका प्रभाव हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में न पड़े। आप घर में बैठे हो चुप, उदास, दुखी, घर के लोग भी परेशान हो जाए, क्या हो गए इनको, चुपचाप बैठा है, बोलता नहीं, ठीक से खाता नहीं, हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप प्रसन्न, हर काम उत्साहपूर्वक करते हैं, घर के लोग भी आनंदित हो जाएंगे। आपके जीवन का प्रभाव परिवार वालों पर पड़ेगा और परिवार वालों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। एक दूसरे के पूरक हैं, आप सर्वथा अलग नहीं हो सकते। इसलिए कुछ ऐसा जिए, कुछ ऐसा करें कि जिससे परिवार वालों को भी आनंद आए और उससे हम तो आनंदित स्वयं होंगे ही। इसलिए संयम का जीवन जिए तो निश्चित है हम लाभान्वित होंगे।